नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव स्वाहेड़ी निवासी विधवा महिला की 12 बीघा गेहूं की फसल आरोपी महिपाल और वरुण निवासी ग्राम मायापुरी कुछ फसल को चोरी से काट ले गए और बाकी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। और खेत पर गई विधवा महिला अशोक देवी ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने महिला पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। घटना की सूचना महिला ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसमें थाना नागलसोती पुलिस ने आरोपी अरुण कुमार को घटना उपयोग ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे पूर्व में भी दर्ज हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अन्य जांच पड़ताल कराई जा रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। थाना नागल जनपद बिजनौर पर कल एक विधवा महिला श्रीमती अशोक देवी के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसकी 12 बीघा तैयार फसल को ग्राम मायापुरी थाना नागल निवासी महिपाल सिंह और उसके परिजनों के द्वारा कुछ फसल काट ली गई, कुछ ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दी गई। जब वह पूछने के लिए खेत पर गई तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस आशय की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। महिपाल सिंह और उसके परिजनों के द्वारा लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास और कमजोर लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता रहा है। लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। बिजनौर पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्यवाही प्रचलित है इनके विरुद्ध। जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष कराने की मांग। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पूर्व मंत्री ओमवती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों से मिली। चांदपुर अन्य जगह पर चुनाव की निष्पक्ष गिनती को लेकर एडीएम बिजनौर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुनीष त्यागी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से पूरे प्रदेश में घबराई हुई है और उन्होंने चुनाव में गुंडागर्दी करने का काम किया है और भाजपा के प्रत्याशी हर जगह हार रहे हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं और भाजपा चाहती है कि जगह जगह दंगा हो, झगड़े कराए जाएं। और कहा कि यदि ईमानदारी के साथ गिनती होती है तो 11 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे और चुनाव की मतगणना निष्पक्ष कराने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से घबराई हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडागर्दी करने का इन्होंने काम किया है। आप चांदपुर को ही ले लीजिए, ये खुली गुंडागर्दी है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी। डीएम साहब से हम मिलने आए थे, डीएम साहब हमें मिल नहीं पाए हैं। अब एडीएम साहब से हम बात करेंगे। ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी तो कांग्रेस के मैं समझता हूँ 11 प्रत्याशियों में 6-7 जीतने का काम करेंगे। बीजेपी इन सबसे घबरा गई है क्योंकि इस हर जगह ये हार रहे हैं, तो ये बौखलाहट में हैं। ये चाहते हैं जगह जगह दंगा कराएं, झगड़े कराएं और इसे खेल को बिगाड़ने का काम करें, क्योंकि ये जीत नहीं रहे, इसलिए बौखला चुके हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज इनका जिस जगह भी अभी हिमाचल में चुनाव हुआ, इनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे देश के अंदर जनता इन्हें समझ चुकी है। ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं जानते। ये विकास के नाम पे शून्य है। जनता विकास चाहती है, नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा, और हिंदुस्तान का आदमी चाहता है 2 रोटी का सहारा। हमें उद्योग चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मिला था कि हमारे कुछ क्षेत्र में झगड़े उगड़े या थोड़े बहुत तो ऐसे चलते ही रहते हैं इलेक्शनों में, तो उसी की हम लिए चिट्ठी लेकर आए थे कि जिस जाति ना हो वह इंसाफ हो गए। और हम लोगों का कोई झगड़ालू, कोई गुंडागर्दी तो करते नहीं हैं, आराम से चले। हर एक आदमी यही चाहेगा कि मेरा इलेक्शन अच्छा हो और इलेक्शन में कोई कमी ना हो। तो वही हम इसलिए आपके बीच में आए थे डीएम साहब से मिलने। डीएम साहब जी चले गए। अब हम लोग यहाँ आए हैं, देखे एडीएम मिल जाए तो उनसे मुलाकात हो जाए तो ठीक है। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में नहीं रुक रहे गुलदारों के हमले। 3 साल की बच्ची को फिर निवाला बनाने का किया गुलदार ने प्रयास। जी आपको बता दें, हमले में बच्ची हुई घायल, ग्रामीण चिंतित, ग्रामीणों में भय का माहौल, विभाग की लापरवाही हो रही उजागर।
आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार मदन सिंह निवासी आसोबाद अपने परिवार के साथ समीप के गांव परमाबाला में गन्ना छीलने गया था, जिसमें उसकी छोटी बच्ची भी साथ गई। गन्ना छीलते समय अचानक गुलदार ने गन्ने से निकलकर बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार पर आसपास काम कर रहे लोगों ने गुलदार को भगाया, किंतु बच्ची तब तक जख्मी हो चुकी थी, जिसपे उपचार हेतु अफजलगढ़ सीएससी लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई। वहीं गुलदार द्वारा लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में रोष है। वहीं वन विभाग की कार्यशैली से भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। शायद वन विभाग किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। विभाग द्वारा क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगे हैं, किंतु गुलदार अभी तक पकड़ से बाहर है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। ये हम गन्ना छीलने गए थे खेत पर, बराबर में भी थी और वहाँ लिट्टी की बाढ़ भी थी। ये हमारे पास में खड़ी हुई थी, गन्ना छीलते हो, इसको गुलदार ने उठा लिया और इसने पत्नी भी थी, एक मेरी बच्ची और थी, लड़की थी बड़ी वाली। हमने जो है रोल मुक्का मचाया। रोल मुक्का मचाने पे वो जो है इसे नाली में गिरा के भाग गया। नाली कैसी थी? नाली कच्ची थी। अच्छा। छोटी बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, गायत्री नाम है उसका, और हाफसाबाद चमन की रहने वाली है। आज सुबह अपने माता पिता के साथ जो है गन्ने खेत पे गई थी, जहाँ पे उसके माता पिता काम कर रहे थे खेत में। वहीं पे जैसा कि इनके माँ बाप बता रहे हैं कि वहीं पे गुलदार का अटैक हुआ इस पर। इसको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं, थोड़ी गले पे है सामने को और पीछे है पीठ पे। प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हायर सेंटर को भेजा जाएगा। कहना मुश्किल है कि ये दांतों के या पंजे के हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसने जो है पंजे से अटैक किया है उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर। वहीं जनपद बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र में पशुशाला से हजारों रुपए की कीमत के पशु चोरी हो जाने से ग्रामीणों में रोष है। जी आपको बता दें, पीड़ित पशुपालकों ने पुलिस से शीघ्र ही पशु चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की है। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव दहलावाला बस स्टैंड निवासी धन्नो देवी पत्नी स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह की पशुशाला से बीती रात अज्ञात चोर 2 भैंस चोरी करके ले गए। चोरी हुए पशुओं की कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। पशु चोरी की घटना का पशुपालकों को सुबह तड़के पशुशाला खाली देखकर व घर का दरवाजा खोला देखकर लगा। पीड़ित ने घटना की सूचना तुरंत 112 को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार का कहना है कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। 2 भैंसें चोरी हो गई हमारे यहाँ से। लगभग क्या कीमत थी भैंसों की? 70 से 80 हज़ार रुपये। आपको कब पता चला घटना का? घटना का हमें 3:30 बजे पता चला। इसमें आपने किसी थाने वगैरह में तहरीर दी है कोई? जी तहरीर देंगे। अब हमने रात 100 नंबर को फ़ोन करा था, उन्होंने कह दिया कि तहरीर दे दिए थाने आके। वहीं जनपद गौतम बुद्ध नगर में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको, मतदान के दिन जिला प्रशासन ने किया अवकाश घोषित। सभी दुकानें व फैक्ट्री रहेंगी बंद। मतदान दिवस को बंद रहेंगी दुकानें व कारखाने। मतदान के दिवस पर सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा का हुआ इंतजाम। जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दिए सख्त आदेश। गौतम बुद्ध नगर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखिए खास रिपोर्ट। इसी तरह से जो और हमारे केंद्र हैं जहाँ पे दमकौर में और झेवट में, वहाँ पे भी पोलिंग पार्टी पहुँच चुकी हैं अपना अपना काम के लिए। सब लोग रवाना हो रहे हैं। पूरे ज़िले को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने 16 सेक्टर में बांटा है और सेक्टर ऑफिसर उनके साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की गई है। वोटर लिस्ट की हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। वोटर पर्ची सारे से डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिससे कि मतदाताओं को पता हो कि उनको किस बूथ पे जाना है। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील भी करूँगा कि अगर उनको पर्ची नहीं मिले तो अपने BLO से भी संपर्क करें, ताकि कल उनको मतदान के दिन कोई समस्या ना आए। पांचों नगर पालिका नगर पंचायतों में आज पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी पर्सनल को टैग करा दिया गया है। उनके अपने किट की मतदान की किट का वितरण कराया जा रहा है। शीघ्र ही सभी पोलिंग पार्टियाँ अपने अपने गंतव्य पर रवाना करेंगी। अभी से जोनल और सेक्टर मोबाइल प्रचलित हो गई है, मोबाइल हो गए हैं। क्लस्टर मोबाइल्स हमारी जो है इलाकों में निर्माण कर रही है, जो
संवेदनशील हमारे कस्बे और गाँव हैं उनमें निरंतर हमारी पुलिस की गश्त जारी है। पिछले 48 घंटे से यानी कल से जो है हमारे अंतर्राज्यीय बैरियर्स और अंतर जनपदीय रास्तों पर बैरियर्स लगा के वाहनों का आवागमन चेकिंग करना नहीं अलाउ किया जा रहा है। इस पर वहीं जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की कार्यवाहक सीईओ मोनिका रानी का भूमाफियाओं पर एक्शन। थाना जेवर में लेखपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। यमुना प्राधिकरण की सीईओ मोनिका रानी ने बताया कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से किसी और की जमीन को अपनी जमीन बताकर यमुना विकास प्राधिकरण को आपसी समझौते के आधार पर बेनामा द्वारा बिक्री की थी तथा करीब 4 करोड़ रुपए का प्रतिकर का लाभ लेने का प्रयास किया। जब इस मामले में जांच की गई तो दस्तावेज गलत पाए गए। लेखपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें यमुना प्राधिकरण की सीईओ मोनिका रानी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में धीरेन्द्र कुमार लेखपाल, देवेंद्र कुमार, बलराम सिंह, विनोद कुमार बैंक प्रबंधक तथा अन्य लोगों के उनसे मिलीभगत करके ग्राम रबुपुरा तहसील जेवर के खाता संख्या 93 गाटर संख्या 1495 के खातेदार ओमवती पत्नी स्वराज निवासी के स्थान पर फर्जी तरीके से उक्त भूमि को यमुना औद्योगिक प्राधिकरण के पक्ष में आपसी समझौते के आधार पर बेनामा द्वारा भूमि विक्रय किया था तथा पत्रावली प्रस्तुत कर करीब 4 करोड़ रुपए का प्रतिकर हासिल करने का प्रयास किया। जबकि भूस्वामी ओमवती पत्नी स्वराज का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उन्होंने बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की गई है। जांच में यह पाया गया कि जेवर तहसील के लेखपाल, अधिवक्ता, बैंक कर्मचारियों ने मिलकर धोखाधड़ी की है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखिए खास रिपोर्ट। किसान सहमति की आती है वो तहसील में भेजी जाती हैं। तो ये संज्ञान में आया था कि एक फर्जी पत्रावली तैयार की गई है, उसमें जो समस्त अभिलेख हैं वो उसके बारे में जो ये पता लगा था कि वो मूल काश्तकार नहीं है, काश्तकार कोई और है। तो उसके संबंध में जांच कराई गई थी और इसी में जो प्रारंभिक तथ्य पाए गए थे तो उसमें जो है FIR की कार्रवाई की गई है। कितने करोड़ का ये मतलब फर्जीवाड़ा था और कितने करोड़ का वो उठा? 1 हेक्टेयर से अधिक का भूमि का मामला है और उसी के संबंध में प्रारंभिक जांच के आधार पर FIR। कितने लोगों पर FIR दर्ज की गई है? इसमें अज्ञात में भी हुई है और 3-4 लोग जो थे तो उन पे FIR की कार्रवाई की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे के किनारे अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। अज्ञात शव देख राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पूरा मामला आलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजरपुर भट्टे के पास का बताया जा रहा है। जी आपको बता दें इस वक्त की खबर जो कि बदायूं से आ रही है, जहां बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे के किनारे अज्ञात शव मिला है, जिसको देख आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। वहीं अज्ञात शव की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें वहीं इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र से, जहां बुधवार को अलीगंज की ओर से आ रही एक कैंटर को हिंदू रक्षा दल ने दौड़कर पकड़ लिया, जिसमें 18 भैंसों को ठूस कर भरा हुआ था। जिसके बाद हिंदू रक्षा दल ने मौके पर थाना सिरोली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर थाना सिरोली पुलिस ने तस्करों को कब्जे में कर लिया और कैंटर को थाने ले गई। पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाकर सभी पशुओं की डॉक्टरी कराई। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। हिंदू रक्षा दल जिलाध्यक्ष आशीष कठेरिया एवं विकास शर्मा के मुताबिक बुधवार के करीब दोपहर 2 बजे अलीगंज की ओर से आ रही एक कैंटर का पर शक होने पर हिंदू रक्षा दल की समस्त टीम कार गाड़ी से कैंटर का पीछा करने लगी। कैंटर गाड़ी नंबर UP 25 VT 0817 का पीछा करता देख कैंटर चालक कैंटर को तेजी से भगाने लगा। शाहपुर के समीप पहुंचकर हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ताओं ने घेराव करके तस्करों को दबोच लिया और थाना सिरोली पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचकर थाना सिरोली पुलिस ने पशु तस्करों को गिरफ्तार किया और पशुओं से भरी हुई कैंटर को कब्जे में ले लिया। वहीं इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि भैंस और उनके पटेटो से भरी एक गाड़ी पकड़ी है। 2 लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। बरेली से हमारे संवाददाता नंद किशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट।
वहीं लखीमपुर खीरी के क्षेत्र थाना संपूर्णा नगर ग्राम कृष्णानगर में नशे में धुत व्यक्ति ने दहेज के प्रलोभन के चलते अपनी ही पत्नी को झोपड़ी में बांधकर किया जलाने का प्रयास। जलने से बाल बाल बची महिला। जी आपको बता दें, परिजनों के माने तो यह मामला दहेज एक्ट को लेकर पहले से ही विवादित था, जिसमें आए दिन ससुराल पक्ष की महिला को बार बार मारपीट कर दहेज की मांग कर रहे हैं। रानी नगर का निवासी हसनैन पुत्र मुख्तार कुछ ही दिनों पहले बड़े ही चालाकी से कोर्ट के माध्यम से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर घर लाया था। घर लाने के बाद आज तकरीबन रात्रि 10 बजे नशे में धुत होकर अपनी ही पत्नी को दहेज के लालच के चलते झोपड़ी के अंदर बंद कर जलाने का प्रयास कर रहा था। तभी आसपास के लोगों ने आग की लपटों को देख और आग बुझाने का महिला को बचा लिया। महिला को आनंद फानंद में पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला सदमे में थी और इस समय मूर्छा की अवस्था में थी। वहां के ग्रामीण व महिला के परिजन पहुंचकर तत्काल संपूर्ण नगर थाने में सूचना दी और लड़की को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे संपूर्ण नगर थाना इंचार्ज ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखे खास रिपोर्ट। और कोई डिमांड थी क्या, या कोई ऐसी बात थी कि बच्चे का ही कारण था? पता नहीं, वो लोग नहीं चाहते थे। वो लोग कहते थे घर से हम निकाल देंगे, तिलकनामा दे देंगे, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, पूछा नहीं आपने? हम पूछे, वो कह रहा था तुम अच्छी नहीं हो, ऐसी हो ऐसी हो। किस तरीके से अच्छी नहीं है? शक्ल सूरत या चरित्रहीन बता रहे थे? शकल सूरत दोनों लगा रहा था, गंदा गंदा अति कहता था। जनपद लखीमपुर खीरी में कोतवाल सहित 3 कांस्टेबल पर हुआ मुकदमा दर्ज। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद निवर्तमान गोला कोतवाली में तैनात रहे कोतवाल विवेक कुमार उपाध्याय सहित 3 कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 452, 304, 504, 506 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 के तहत 3/2 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते साल 2022 में गोला थाना क्षेत्र के मुर्तिया गांव निवासी विधवा ने माननीय न्यायालय के शरण में जाकर अपने पति के साथ उत्पीड़न के बाद मौत के मामले में लगाई थी न्याय गुहार। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए कोतवाल सहित 3 कांस्टेबलों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना लखीमपुर खीरी जिले के थाना मसगई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया की बताई जा रही है, जहां पर गाँव निवासी ओमकार पुत्र गोकर्ण राठौर ओमकार का अपने ही भाई की साली के साथ चक्कर चलता था। ओमकार अपनी साली को पाने के चक्कर में अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। क्रांति देवी आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं जब इसकी सूचना थाना मचगई प्रभारी विनोद कुमार को लगी तो मौके पर दलबल के साथ पहुंचकर मौका मुआयना किया। सबका पंचनामा भरकर जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। बहन को मार के टांग दिया। ये कैसे आपको पता चला? सर हमारे गांव में रिश्तेदारी थी। हाँ। लोगों ने फ़ोन नहीं किया, वो हमारे यहाँ वो फूफू का नाती रहता था, वो फ़ोन किया। कैसे मारा है? ये रस्सी से मिट्टी खींच दी। अच्छा, किन लोगों ने मारा है कुछ पता चला? किन लोगों ने मारा है कुछ पता चला? ओमकार है, ओमकार हाँ। और शत्रुघ्न रामचंद्र। अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं आप? दोषी को जेल जाए होगा। वहीं अयोध्या में 8 नगरीय निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी व पुलिस पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। अयोध्या जिले में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका के अलावा 6 नगर पंचायतों के लिए गुरुवार को मतदान होना है। नगर निकाय के 169 वार्ड के लिए 169 मतदान केंद्र में 466 मतदेय स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जनपद में 19 जोनल मजिस्ट्रेट, 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो आपस में तालमेल बनाए रखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी जिलों को जोन व सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी जगह हमारे फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, कोई भी फर्जी वोटिंग न करे, इसके लिए सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
अगर कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नगर निगम में ईवीएम, नगर पालिका व नगर पंचायत में पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान संपन्न कराए जाएंगे। बताते चले कि अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड, नगर पालिका रुदौली में 25 वार्ड, नगर पंचायत गौशाईगंज में 12 वार्ड, नगर पंचायत भरतकुंड बदरशा में 18 वार्ड, नगर पंचायत बीकापुर में 11 वार्ड, नगर पंचायत कुमारगंज में 13 वार्ड, नगर पंचायत खिरौनी सुचीतागंज में 15 वार्ड व नगर पंचायत मां कामाख्या धाम में 15 वार्डों के लिए मतदान होंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। पूरे क्षेत्र को जोनल और सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आच्छादित किया गया है। सभी जगहों पर हमारे फोर्स के प्रबंध रहेगा। मजिस्ट्रेट के साथ 2 भ्रमणशील रहेंगे। हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी किया है। जगह जगह पर हमारे CCTV और डिफरेंट तरह से हम लोगों को इसमें एग्जामिन करेंगे कि कोई फर्जी वोटिंग ना कर सके। जहाँ जहाँ पर कोई अफवाह फैलाने की कोई चेष्टा करेगा उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उद्देश्य यह है कि सभी लोगों के साथ सामंजस्य के साथ में, अच्छे लोगों के साथ सामंजस्य के साथ में चुनाव को किया जाएगा और जो कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कितने अलग अलग तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस की है और जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें हमने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया है और यहीं पर साथ साथ में हमने डिजिटल कैमरेज भी लगाए हैं, तो उसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। सभी जगह से फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, PAC है और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे फोर्स हैं, हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, वो सभी लोगों को हम लोगों ने इस पर तैनात किया। सभी हमारे अयोध्या में 6 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका परिषद और 1 नगर निगम है और सभी की पोलिंग पार्टी आज आ रही है और रवाना हो रही है। लगभग 60% पोलिंग पार्टी को सभी बस्ते मिल गए हैं और EVM भी लोग ले रहे हैं क्योंकि नगर निगम में EVM से वोटिंग होगी, तो उसको हम लोग सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। और टोटल जनपद में 169 केंद्र हैं और 467 मतदेय स्थल हैं और वार्ड भी 169 है, तो सभी जगह तैयारियां पूरी है और बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं जनपद झांसी के करोटा तहसील क्षेत्र में नाबालिग के साथ अधेड़ द्वारा छेड़खानी, पीड़ित द्वारा न्याय के लिए लगाई गई गुहार। जी आपको बता दें, मामला झांसी के कोतवाली करोटा अंतर्गत आने वाले ग्राम निपान का है, जहां के निवासी अशोक कुमार ने कोतवाली करोटा में लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2023 को दोपहर 12 बजे के लगभग उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष बकरियां चरा रही थी। तभी गाँव का ही व्यक्ति देवी दीन पुत्र देवजू ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। नाबालिग द्वारा चिल्लाने पर गांव के ही कुछ लोग दौड़ के पड़े, जिसके बाद देवी दीन धमकी देते हुए बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और भाग गया। पीड़िता नाबालिग का पिता बाहर रहकर मजदूरी करता है, इस वजह से नाबालिग बच्ची डरी और सहमी हुई रहने लगी। इसकी जानकारी उसके पिता को हुई तो उसने आकर 7 मई 2023 को कोतवाली करोटा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, परंतु 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, जो करोटा पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आखिर नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप कहां तक सत्य हैं, इसकी करोटा पुलिस को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। झांसी के करोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। हमारी बहन चोरी चुरा के गए थे, पाछे से दीदी दिन आया, उसने मुझे पकड़ लिया और सीना दबा दिया। तभी वो आया भूपू चाचा, उसने ललकारा और वो घरे चला गया और दीदी दिन बब्बा ने उसने कहा कि घरे मत बताना, नहीं तो घरे बताओगी तो मैं मार डालूंगा को लज्जा से कहा। बच्ची के साथ दुकान में बहुत घटना हो, बच्ची ने फोन करा हमको, हम आते बाहर तो 2 दिन बैठे रहे, पैसे ऐसे नहीं मिले कि 2 दिन ऐसे में निकल गए हम। फिर हम घर आए, बच्ची घरवा ले आए हैं तो कानूनी एप्लीकेशन दौलत कर। तो क्या 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 कहा थाने वालों ने? 2-4 दिन में कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं सर्वेक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के सर्वे के दौरान पटवारी हल्का 3 पौड़ी अशोक बागड़ी द्वारा ग्राम पंचायत पौड़ी के शासकीय स्वामित्व वाली 4 डबरी तालाब को चंद रुपयों की लालच में निजी एवं कृषि भूमि निरूपित कर रतनपुर के रसूखदार अग्रवाल परिवार के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष शिकायत प्रेषित करने के बाद भी समुचित जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे यह दर्शाता है कि सड़क निर्माण के आड़ में देश के सत्ता में काबिज भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकार परोक्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जिला बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। क्या बताएंगे? जी, मैं गुड्डू बबलू पौड़ी ग्राम पौड़ी और वरिष्ठ जिला महामंत्री जोगी कांग्रेस का हूँ। अच्छा जी।
तो ये जो अधिग्रहण का मामला यहाँ आया है सर, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इस अधिग्रहण क्या है मैडम, ये अभी बनने वाला है 4 लाइन। अब 4 लाइन जगह रोड चालू हो रहा है और सरकारी शासकीय जगह को अपने नाम पे चढ़वा के 21-22 में बड़े पैसे वाले लोग अपने नाम पे कर दे रहे हैं। और उसमें सब पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर सबको हम शिकायत किए हैं। पूरे इसमें 1000 आदमी पंचायत के लोग सबका इसमें दस्तखत है, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ करके टाल मटोल कर दे रहे हैं किसी दूसरे के नाम में। अब जमींदार पैसा वालों के नाम में जगह को चढ़ाया जा रहा है। तो ये मतलब अभी कहाँ तक के आप आवेदन दिए हैं? आवेदन इसमें तहसील में लगा दिया गया है, कलेक्टर को लगा दिया गया है, प्रधानमंत्री को भी लगा दिया है, नितिन गडकरी राज्य परिवहन मंत्री है उसको भी लगा दिया गया है, लेकिन किसी के पास कोई सुनवाई कोई नहीं कर रहे हैं मैडम। अच्छा जी। और उसमें पूरे गांव का सहमति है, गांव का पूरा इसमें प्रस्ताव है। ये अभी इनका जगह नहीं है, ये 70-80 साल वर्षों से जगह है, लेकिन अभी पैसे वालों के लिए ही अपने नाम पे अपने जगह को किया जा रहा है। दूसरे को जगह सरकारी भूमि को कर दे रहे हैं अपने नाम में, रातों रात बदल दे रहे हैं, दूसरे का नाम दूसरे में चढ़वा ले रहे हैं। ये कहाँ का बात है? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है मैडम। अब क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन एकदम लूज है। कलेक्टर के पास जाओ, आवेदन दो, वो कूड़ा आवेदन को डाल दे रहे हैं। तहसीलदार अपना सब समय दूसरा दिन हाँ ठीक है हम बना देंगे, और 3 महीना 4 महीना तक पब्लिक घूम रहा है। तो क्या होगा ऐसा? कहाँ का कानून और कहाँ का नियम है? एक दूसरे का जगह दूसरे सरकारी जगह को अपने नाम में चढ़ाया जा रहा है, किसी जमींदारी पैसा वालों के नाम में चढ़ाया जा रहा है। तो शासन प्रशासन पूरा मिली भगत है। इसमें क्या होगा? गरीब आदमी कहाँ जी पाएगा, क्या करेगा, अपना गुजर बसर कैसे चलाएगा? एक बार परिचय बताएंगे। मैं गुड्डू बबलू, जोगी कांग्रेस वरिष्ठ जिला महामंत्री। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के जिला पंचायत के सभापति अंकित गौरव द्वारा बसा एवं सलखा में मुक्तिधाम नाली निर्माण कार्य प्रारंभ होने से बसा एवं सलखा के जनता में हर्ष व्याप्त है। वहां पर उपस्थित ग्राम पंचायत बसा के सरपंच, ग्राम पंचायत सलखा के सरपंच एवं पंचगढ़ इस कार्य की सराहना की। अंकित गौरव क्षेत्र में हमेशा क्षेत्रवासियों का सुख दुख का साथी बनकर कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट।